इस दुनिया में लगभग सभी देशों और धर्मों में जीवन के बाद की दुनिया के बारे में बताया गया है। भारत देश में गरुड़ पुराण में स्वर्ग और नर्क के कॉन्सेप्ट को बताया गया है। ऐसा कहा गया है कि अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमें स्वर्ग में जगह मिलेगी, सभी सुख सुविधाएं होंगे, और अगर हमारे कर्म बुरे हुए तो हमें नर्क जाना होगा, जहां पर हमें यातनाएं सहनी पड़ेगी। ये वीडियो इसी कंसेप्ट के ऊपर है और हम इस वीडियो में डेथ यानी कि मृत्यु पर बात करेंगे। आमतौर पर यह माना जाता है कि जब इस शरीर में प्राण नहीं बचते और इस शरीर को जलाया या दफनाया जाता है उसे मृत्यु कहते हैं। लेकिन एब्सोल्यूट फ्रीडम बुक के हिसाब से मृत्यु चरण दर चरण घटने वाली घटना है। अगर मृत्यु प्राकृतिक तरीके से होती है तो वह धीरे धीरे चरण दर चरण घटती है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो एक उम्र तक उसके शरीर का विकास होता रहेगा, फिर एक उम्र के बाद शरीर का पतन होना चालू हो जाता है। एक उम्र तक मांसपेशियां मजबूत होती है, ताकत बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है और बचपन से जवानी तक का सफर तय किया जाता है। फिर एक उम्र तक पहुंचने के बाद शरीर का पतन होना चालू होता है, जिसमें ऊर्जा कम होने लगती है और जवानी से बुढ़ापे की ओर जीवन बढ़ने लगता है। इस तरह के जीवन और मृत्यु के चक्र को समझाने के लिए मैं कह सकता हूँ कि हम 2 बार जीते हैं और 2 बार मरते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह से हम 2 बार हारते और 2 बार जीतते हैं। जब किसी व्यक्ति से हम बातों बातों में लड़ बैठते हैं और बातों में ही हार जीत का फैसला होने लगता है तो हम 2 बार हारते और 2 बार जीतते हैं। पहली बार हमारे दिमाग में और दूसरी बार हकीकत में। ठीक उसी तरह हम 2 बार जीते और 2 बार मरते भी हैं। जब शरीर का पतन होना चालू होता है उसे हम पहली मृत्यु कह सकते हैं, और जब चरण दर चरण पूरी मृत्यु हो जाती है और हम हमारा शरीर छोड़ देते हैं उसे पूर्ण मृत्यु या मुक्ति कह सकते हैं। अब क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि गरुड़ पुराण में जो नर्क और स्वर्ग का कंसेप्ट समझाया गया है वो पूर्ण मृत्यु से पहले का है, न कि बाद का। स्वर्ग और नर्क हम इसी दुनिया में इसी जीवन में भोगते हैं। जब शरीर का पतन होता है तो हम कितना दुख देखेंगे और कितनी सुविधाएं भोगेंगे वो हमारे उन कर्मों पर निर्भर करता है जो हमारे शरीर के पतन होने से पहले हमारे द्वारा किए जाते हैं। गरुड़ पुराण और ऐसे कई और ग्रंथों में जब कहा जाता है कि नर्क में किसी को गर्म तेल की कढ़ाई में तला जाएगा या गर्म धूप में झुलसाया जाएगा या भाले चुभाए जाएंगे, उसका अर्थ शरीर के पतन होने का तरीका होता है। हमारे जो शरीर के कोशिकाएं हैं, जो शरीर की सेल्स हैं, वो सेल्स किस तरह से नष्ट होती हैं उसे ही गर्म तेल की कढ़ाई में तलने जैसा महसूस किया जा सकता है या भाले चुभाने जैसा महसूस किया जा सकता है। ज़्यादा बीड़ी सिगरेट पीना, ज़्यादा दारू पीना, गुस्सा करना, किसी के लिए अपने मन में पाप रखना, ये सभी वो कर्म हैं जो हमारे शरीर के पतन होने के समय हम पर असर करेंगे। और अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो शरीर के पतन के वक्त ये सारी यातनाएं हमें नहीं भोगनी पड़ती और हम आसानी से शरीर को त्याग कर सकते हैं। हिंदू संस्कृति में शरीर को आसानी से त्याग करने के ज्ञान को समाधि कहा गया है, जो कि ध्यान और योग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। समाधि हासिल करने के लिए जो ध्यान और योग किया जाता है वो प्रक्रिया विचारों की शुद्धि से लेकर शरीर की शुद्धि तक जाती है। मेरा मानना है कि एब्सोल्यूट फ्रीडम थ्योरी ऐसा पहला मंच है जिसके जरिए आपको ये पता चला होगा कि गरुड़ पुराण में स्वर्ग और नर्क का जो कंसेप्ट समझाया गया है वो हमारे पूरी तरह से मरने के बाद का नहीं बल्कि हमारे मरने से पहले का कंसेप्ट है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या पूर्ण मृत्यु मतलब मुक्ति यानी कि शरीर को पीछे छोड़ने के बाद, शरीर को जलाने और दफनाने के बाद भी कोई दुनिया है? तो एब्सोल्यूट फ्रीडम बुक में उसे भी समझाया गया है। शरीर को पीछे छोड़ने के बाद की दुनिया भी एब्सोल्यूट फ्रीडम थ्योरी की बुक में समझाई गई है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो में पूर्ण मृत्यु के बाद की दुनिया को समझाने का प्रयत्न करूं तो आप कमेंट में लिखिए। फिलहाल मैं इतना ही कहूंगा कि हम 2 बार जीते और 2 बार मरते हैं, उसी तरह जिस तरह हम 2 बार जीतते और 2 बार हारते हैं। पहली बार हमारे दिमाग में और दूसरी बार हकीकत में। और हाँ, एब्सोल्यूट फ्रीडम थ्योरी बुक एक ऐसा कंसेप्ट है कि अगर आप ये बुक पढ़ते हैं और अगर आपको लगता है कि इस बुक में कोई बदलाव होने चाहिए और आपके सुझावों से कोई बदलाव होते हैं तो आपका नाम भी इस किताब में हमेशा चलता रहेगा। अगर आप एब्सोल्यूट फ्रीडम थ्योरी बुक की एक कॉपी बुक करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए डिटेल्स पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आने वाले नए वीडियो भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। और हाँ, मुझे पता है ऐसी जानकारी वाला वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखा, तो इस वीडियो को लाइक करिए और भी लोगों को शेयर करिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। धन्यवाद।